प्रमोशन हर एक एम्प्लॉय का ड्रीम होता है और आज की इस वीडियो में हम लॉजिकली समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट वेदर समबडी डिजर्व्स अ प्रमोशन और नॉट। मैं आपको दोनों एंगल से बताऊंगा, एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी। और आज तोड़ेंगे एक सबसे बड़ा मिथ कि प्रमोशन सिर्फ हार्ड वर्क से मिलता है। रियलिटी कुछ और है। आई नो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी होगी माइंड शिफ्ट की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए, दैट प्रमोशन इज नॉट अबाउट यू। इट्स नॉट अबाउट कि आपको प्रमोशन चाहिए या आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं। नहीं, प्रमोशन इज अबाउट वेदर पीपल अराउंड यू दे एक्सेप्ट यू टू द नेक्स्ट लेवल और नॉट। क्योंकि टीम डायनेमिक्स एक रियलिटी है। क्योंकि अगर लोग ही आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डेजिग्नेशन चेंज करने से कुछ नहीं बदलेगा। तो सोचिए कि आप अपने आप को अभी करंटली कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग आपको नेक्स्ट लेवल पे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड लेवल पे हम बात करेंगे एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव की, जिसमें ये 5 चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। 1-2 प्रोजेक्ट में अच्छा डिलीवर देना डज नॉट मीन दैट यू डिजर्व अ प्रमोशन। इट शुड बी कंसिस्टेंटली। आपको कंसिस्टेंटली अच्छा डिलीवर करना होगा। दूसरा, स्किल अपग्रेडेशन। नेक्स्ट लेवल की स्किल्स आपकी करंट लेवल से ऑफकोर्स ज्यादा होंगी। एग्जीक्यूटिव्स को एग्जीक्यूट करना होता है और मैनेजर्स को डिसीजन लेना होता है। अगर स्किल ही अपग्रेड नहीं हुई तो फिर प्रमोशन कैसा। तीसरा, दैट इज टीम एक्सेप्टेंस। आपके कलीग्स या जूनियर्स आपको रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। अगर लोग ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रमोशन फेल हो जाएगा। चौथा, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। बॉस को प्रॉब्लम दिखाना बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आना रेयर है। प्रमोशन उन्हें मिलता है जो ओनरशिप लेते हैं, सोल्यूशंस लाते हैं। और 5वां, विजिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। हार्डवर्क को छुप कर करने से कोई फायदा नहीं है। विजिबिलिटी और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर लोग आपकी वैल्यू समझ ही नहीं रहे हैं तो चांसेस कम है कि आपका प्रमोशन होगा। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव की भी, क्योंकि कंपनी की सोच भी जरूरी है, राइट। दूसरा एंगल सुनना उतना ही जरूरी है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बिजनेस नीड। कंपनी तभी प्रमोट करती है जब उस रोल की रिक्वायरमेंट होती है। आप कैपेबल हो सकते हो, बट अगर उस रोल की कोई वैकेंसी ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, वेट ही करना पड़ेगा। दूसरा, सक्सेशन प्लानिंग। कंपनी देखती है कि अगर आपका रोल ऊपर गया तो नीचे का रोल कौन फिल अप करेगा। अगर पाइपलाइन वीक है तो प्रमोशन रुकने के चांसेस ज्यादा हैं। और यहीं पर आती है बहुत सीख देने वाली पॉइंट जो आप मैक्सिमम जगह देखते हैं कि लोग अपने काम को अपने पास लेकर बैठ जाते हैं। वो अपना काम कभी डेलीगेट ही नहीं करते। तो जब आपका काम कभी कोई डेलीगेट ही नहीं किया है आपने, तो फिर आप ऊपर कैसे जाएंगे, क्योंकि आपका काम तो कोई और कर नहीं सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने स्पेस का काम किसी और को डेलीगेट करें, फिर उससे आपके ऊपर जाने का चांस ज्यादा हो। तीसरा पॉइंट है टीम डायनामिक। कंपनी ये भी सोचती है कि आपका प्रमोशन करने से टीम डायनामिक्स बेटर होगा या फिर वो गिरेगा। ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। चौथा है लीडरशिप पोटेंशियल। बिजनेस को जरूरत है एक लीडर की जो इंस्पायर करे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करे और डिसीजन ले। सिर्फ टेक्निकल स्किल से काम नहीं चलेगा। 5वां है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रमोशन का मतलब सिर्फ ज्यादा सैलरी नहीं बल्कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कंपनी चाहेगी कि आप प्रोपोर्शनेटली वैल्यू ऐड करें। तो अभी हमने कंपनी का पर्सपेक्टिव देखा। आइए अब देखते हैं कुछ कॉमन मिथ्स प्रमोशन के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 3 साल हो गए बट अब तक प्रमोशन नहीं मिला। भाई, टेन्योर इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया। दूसरा, भाई मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। हार्ड वर्किंग इज नॉट इक्वल टू रेडीनेस। स्मार्ट वर्क और इन्फ्लुएंस इक्वली मैटर करता है। एक बहुत बड़ा मिथ है, प्रमोशन बॉस की मर्जी पे डिपेंड होता है। बॉस चाहेगा तो मिलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट ट्रू। आपका परफॉर्मेंस, विजिबिलिटी और पीयर एक्सेप्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपके बॉस के चाहने से भी प्रमोशन जरूरी नहीं है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि आखिर करें क्या दैट हमारे चांसेस ऑफ प्रमोशंस बढ़ जाएं, राइट। यही क्वेश्चन होगा आपका भी। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर प्रमोशन। मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बॉस के साथ भी और टीम मेंबर्स के साथ भी। स्किल्स को प्रोएक्टिवली अपग्रेड करो। सिर्फ एफर्ट मत दिखाओ, इम्पैक्ट भी दिखाओ कि आपके रहने से क्या फर्क पड़ता है। रेगुलरली फीडबैक लो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लो और उसे इम्प्लीमेंट करो। नेक्स्ट लेवल के रोल को अभी से इमेजिन करो और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने का ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, ताकि लोग आपको अभी से उस रोल पे इमेजिन कर सके।
अगर आप ये रोल अभी अच्छे से निभा सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। और अब बारी है कंक्लूजन की। तो दोस्तों, ये क्लियर है कि प्रमोशन इज नॉट अ सोलो गेम। हार्डवर्क सिर्फ एक बेस है, एक्सेप्टेंस और बिजनेस नीड एक बड़ा फैक्टर है। आपको अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करना है, लोग आपको नेचुरली नेक्स्ट लेवल पर एक्सेप्ट कर सकें। कहने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन इतना लंबा यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा जिसे कोई देखेगा भी नहीं, तो इट्स अ टाइम वेस्ट। बेटर देन दैट, आई थिंक लेट मी फोकस अपॉन माई वर्क सो दैट आई कैन शो माई एफिशिएंसी, राइट। और अब जाते जाते आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से प्रमोशन के लिए सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, योर परफॉर्मेंस, पीपल एक्सेप्टेंस या बिजनेस नीड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगता है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसे लोगों से शेयर करें, क्या पता ये किसके लिए हेल्पफुल हो। एंड यस, अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो थैंक यू सो मच। वेट करिए मेरे अगले वीडियो का। अच्छा हाँ, कमेंट्स में ये भी बताइए कि अगला वीडियो किस बारे में बनाऊं।